हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि चीज़ें सीखना हमको बहुत टफ लगने लगा है या बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। अपने आप में तुमने भी फील किया होगा कि यार चीज़ें पहले हम बहुत इजी तरीके से सीख लेते थे, लेकिन आजकल ना चीज़ें बहुत टफ होती जा रही है, डिफिकल्ट होती जा रही है या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है। चीज़ों को हमको ऐसा लगता है यार बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जबकि इतनी नहीं है, बहुत कम है। तो आज यही सीखेंगे कि चीजें टफ क्यों होती है, होते जा रही हैं, इसका कारण क्या है और उपाय क्या है, और बस इतनी चीजें डिस्कस करते हैं। छोटा सा वीडियो है। सबसे मेन कारण क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। अपना जो ब्रेन है वो एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का मतलब वही टिश्यू का पार्ट है, और टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए चाहिए प्रोटीन। तो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन है वो है BDNF। BDNF का मतलब है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ब्रेन खुद में एक प्रोटीन बनाते रहता है। अब ये अगर कम हो जाता है BDNF तो क्या होता है। ब्रेन BDNF के मेन फंक्शन पहले समझ लेते हैं कि BDNF के फंक्शन क्या है। BDNF के मेन फंक्शन है न्यूरॉन की ग्रोथ को बढ़ाना, न्यूरॉन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, न्यूरॉन की सर्वाइवल को बढ़ाना, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना, अपनी कितना लर्न कर रहे हैं अपन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ये बढ़ाता है BDNF, है ना। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि कोई शेप में चेंज हो जाना। तो यहां पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होगा कि न्यूरॉन्स जो हैं वो एक फिक्स शेप में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसा समझ लो इसको कि एक रॉ मटेरियल है न्यूरॉन ब्रेन के पास, BDNF उसकी प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, मतलब उसके शेप को ढाल देता है। जैसे कोई ऊन है हमारे पास जिसको अपन ने बुन लिए और एक स्वेटर बना लिया, एक इमेज क्रिएट कर दी, तो BDNF यही करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को और अगर डिटेल में समझना है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि ब्रेन की एबिलिटी होती है जो भी चेंज या रिकॉग्नाइज होता है उसके लिए स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, उसके फंक्शन को बढ़ाना, उसके कनेक्शंस को बढ़ाना। किसके रिस्पॉन्स में बढ़ाता है, जो भी तुमने एक्सपीरियंस करे हो लाइफ में, या लर्निंग से सीखे हो, या कोई इंजरी हुई है लाइफ में, कोई इवेंट आया है, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, बिगड़ती है। ब्रेन BDNF का यूज करके उसको बनाता है। अब यहां पर समस्या यह है, BDNF अगर कम हुआ तो क्या होगा। BDNF अगर कम हुआ तो तुम्हारा फोकस बिगड़ेगा, लर्निंग कैपेसिटी जाएगी, भूलोगे तुम चीजों को बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा, पैनिक अटैक आएगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। ये सारी समस्याएं तुम्हारे सामने उलट फुलट हो जाएंगी ना, खड़ी हो जाएंगी, कुछ पैनिकनेस बढ़ेगा। और स्टूडेंट लाइफ में पैनिकनेस, एंजाइटी बहुत होने लगी है आजकल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं BDNF कम होने की वजह से। अब अपन आगे देखते हैं कि BDNF कम क्यों हुआ है, इसका मेन कोज क्या है। सबसे पहले BDNF कम होने का मेन कोज जो है वो है स्क्रीन टाइम। अपन शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उसकी वजह से डोपामीन ना बहुत बढ़ा हुआ रहता है। डोपामीन मतलब समझ लो कि हैप्पी हार्मोन है, जो किसी चीज को देख करके, सीख करके अपने को अच्छी फीलिंग आती है, वो डोपामीन की वजह से आती है। तो अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी रील्स देखते हैं, उसकी वजह से डोपामीन हाइक रहता है, तो दूसरी चीजें करने का मन नहीं करता, अपन पड़े रहते हैं, वही देखते रहते हैं। और समस्या सबसे बड़ी है कि अपने ब्रेन को चीजें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए, टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं, थ्रेशोल्ड टाइम चाहिए रहता है। अपन वो देते ही नहीं। एक रील देखे अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल सैड रील है, अपने इमोशंस जो है वो पूरे उदासी वाले होते हैं, और जस्ट अगली जो रील आती है वो बहुत हैप्पीनेस वाली आ जाती है, तो अपन जंप कर जाते हैं हैप्पीनेस पे, फिर सैड हो गए, हैप्पीनेस हो गए, कहीं इस टाइप से अपनी फीलिंग्स जो होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो हम कैप्चर भी नहीं कर पाते और उनको सडन चेंज करते रहते हैं। तो ब्रेन ना कैचिंग पावर खोते जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन ओवर यूज करना। सेकेंड है स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने जागने का टाइम जो है, अपनी बॉडी क्या करती है, एक सर्केडियम रिदम को बना के रखती है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, ये मिलकर के बनाती है। लेकिन अपन ने क्या करे हैं, पूरा स्लीप डिस्टर्बेंस बढ़ा दी। और स्लीप डिस्टर्बेंस बिगड़ने की वजह से क्या होता है, सबसे मेजरली BDNF इसी की वजह से कम होता है, क्योंकि सोते टाइम सबसे ज्यादा BDNF बनता है, सिंथेसाइज होता है सब। और अगली समस्या क्या है, जीरो सनलाइट। अपन बचपन से ही सनलाइट में घूमते रहते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस होने की वजह से हम सनलाइट में जाना बहुत ज्यादा अवॉइड कर दी, जबकि सनलाइट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसके बहुत सारे इफेक्ट अपने को बॉडी पे दिखते हैं, बॉडी पेन करना। अगली चीज जो है वो क्या है, फूड हैबिटेट, जंक फूड, टी, कॉफी, शुगर, ये हेल्थ के लिए बहुत बेकार चीज होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, ये सारी चीजें बढ़ने लग जाती हैं। उसकी वजह से जो मेन सोर्स चाहिए बॉडी को बनाने के लिए, BDNF बनाने के लिए जो प्रोटीन का सोर्स चाहिए, वो है नहीं बॉडी में। अपन फालतू की चीजें खाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा एक कोज है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि हम
आरामदायक लाइफ में जाते जा रहे हैं। बैठे बैठे काम करना है या लंबे समय तक पड़े रहना है, लंबे समय तक बैठे रहना है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में कम हो जाता है। ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो बीडीएनएफ बनाएगा कैसे? हम सोते टाइम रिलैक्स रहते हैं तो बीडीएनएफ ज्यादा बनता है, लेकिन हम जागते हुए भी पड़े हुए हैं तो वो समस्या की एक जड़ होती है बीडीएनएफ को कम करनी। तो ये सारे कॉज हैं जिसकी वजह से बीडीएनएफ कम होता है। अब भाई साहब उपाय क्या है इसका? उपाय बहुत आसान है। सबसे पहले जंक फूड खाना बंद करो। बहुत बहुत बड़ी समस्या है, जंक फूड खाना बिल्कुल अवॉइड करो, सिंपल खाना खाओ और अपने आप को हेल्दी रखो। तो जंक फूड छोड़ना है, लेट नाइट जागना बंद करना है ना, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, लॉन्ग सिटिंग को बंद करना है। लंबे समय तक एक जगह बैठे मत रहो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैठे रहो तो 2 घंटे, और मैं तो कहूंगा कि 50 से 60 मिनट का एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ अपना स्टडी करने के लिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बैठना। अगला है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जाओ, है ना। मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, सुबह उठोगे, भले ही 10 मिनट 15 मिनट घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम घूमने जाओगे अच्छी फीलिंग आएगी, उसकी वजह से बाकी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होने लग जाएंगी। अच्छा घूम लिए तो अच्छा खाने लग जाओगे, अच्छा थॉट्स आएंगे, अच्छा पढ़ने लग जाओगे, अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। फिर उसके बाद 6 से 8 घंटे की स्लीप लो, है ना। जरूरी नहीं है 6 घंटे या 8 घंटे है, 6 से 8 घंटे के बीच में जितना सोना है उतना सो, लेकिन गिल्ट फ्री। ये सोच के मत सो कि यार आज कर नहीं पाया, आज बहुत सारी चीजें करनी थी बाकी रह गई, कल करेंगे। जितना हो पाया आज उतना बेहतर है अपने आप के लिए। अब अगले दिन के लिए प्रिपेयर रहो। पास्ट के गिल्ट को छोड़ दो, ये गिल्ट वाली लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी है। तो ये सारे काम बंद करने हैं तुम्हें। स्लीप साइकिल चालू करना है, ये बंद नहीं करना है, ये चालू करना है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाना है, ओनली 2 आवर्स बैठना है, लॉन्ग सिटिंग बंद करना है, लेट नाइट जागना बंद करना है, जंक फूड बंद करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में कोई ज्यादा बताता नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। बीडीएनएफ बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए। चीजों को बार बार करते रहो तो चीजें सीखेगा ब्रेन और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।